अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं सिंपल और इजी पैटर्न के 2 डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाला डिज़ाइन नंबर 1 है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और अभी मैं ये वाला डिज़ाइन जॉइन लेस के साथ आपको सिखाऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी की जो मैंने लंबाई और चौड़ाई ली है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे देखें, नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच ली है और इसकी लंबाई 4.5 इंच ली है और इस तरह से इसको राउंड शेप में ट्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 इंच के ऊपर मार्किंग की है, फिर अगेन 2 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और इस तरह से इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। अभी यहाँ पे 9 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे लंबाई में और फिर अगेन 2 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इन पॉइंट को भी आपस में मिला देंगे। अभी नेक को डबल ट्रेस कर लेंगे। तो मेरे ये स्केल की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, तो 1 इंच के फासले के ऊपर हम इसको डबल ट्रेस कर लेंगे। पैटर्न की जो ट्रेसिंग है वो मुकम्मल हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। राउंड शेप वाले नेक को पहले कट करेंगे। राउंड शेप के बाद नीचे वाला जो मेरा पैटर्न है इसकी मैं अंदर से कटिंग कर लूँगी। तो जो हमारा पैटर्न है बिल्कुल इसी के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये जो मैंने आपके साथ पैटर्न शेयर किया है ये मीडियम टू लार्ज नेक के लिए है। आगे चल के जब मैं स्टिचिंग करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि आप उस टाइम भी इस नेक को कम या ज़्यादा कर सकती हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से मैं ये कह रही थी कि ये मीडियम टू लार्ज नेक के लिए ये पैटर्न है। अभी देखें, मैंने नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और बाहर वाली साइड के ऊपर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था जिससे हम पेपर पट्टी को कवर कर लें। अब मैं इस नेक को शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लूँगी। जिस तरह हम नॉर्मल नेक को स्टिच करते हैं सेम इसी तरह करेंगे। अभी यहाँ देखें, मैंने इसको आयरन भी कर लिया है। अब मैं शर्ट वाला फैब्रिक ले रही हूँ, इसका सेंटर करेंगे और नेक का भी सेंटर कर लेंगे। अब इस डिज़ाइन को हम स्टिच करेंगे। साथ में मैंने इसको पिन अप कर लिया है ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी रहे। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। बहुत सिंपल और इजी वे में बनने वाला ये डिज़ाइन है। बिगनर्स इसको बहुत आसानी के साथ स्टिच कर सकती हैं। इसके अलावा आप इसको विंटर वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच करें या समर वाले फैब्रिक के ऊपर, दोनों के ऊपर आप इसको स्टिच कर सकती हैं। अब ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बराबर में आपने इस फैब्रिक को कट करना है। पूरे नेक के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगाएंगे। जो इनके कॉर्नर है वहाँ पर भी कट्स लगाएंगे और राउंड शेप वाले नेक के ऊपर कट लगाएंगे। और ध्यान रहे, आपकी जो सिलाई है ये कट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपने फैब्रिक के ऊपर ही कट लगाने हैं। इस तरह हमें पलटाने में आसानी रहेगी। डिज़ाइन के कॉर्नर को अच्छी तरह बाहर निकालने के बाद इसको उल्टा करके मैं एक दफ़ा आयरन करूँगी, फिर फ्रंट से भी इसको आयरन कर लेंगे। अब मैं नेक के अंदर वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल को स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने पेपर पट्टी के ऊपर पेस्ट किया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब एक साइड के ऊपर बाजार वाली पाइपिंग हम लगाएंगे। पाइपिंग को इस तरह से हम उल्टी साइड के ऊपर पलटाने के बाद अंदर वाली साइड के ऊपर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के तो इसको स्टिच कर लूँगी इस तरह से ट्रायंगल शेप में। जहाँ पे मैंने पहले सिलाई लगाई थी सेम इसी सिलाई के ऊपर फिर से हम सिलाई लगाएंगे। जो पाइपिंग वाली सिलाई है इसी के ऊपर फिर से मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखें, ट्रायंगल पाइपिंग के साथ हमारा स्टिच हो गया है। इस ट्रायंगल को आप कम या ज़्यादा करके अपने नेक को छोटा या बड़ा रख सकते हैं। पैटर्न के अंदर वाला डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने जॉइन लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पे देखें फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक साइड के ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इस फैब्रिक पट्टी को दूसरी साइड के ऊपर पलटाएंगे इस तरह से सीधी साइड के ऊपर। तो अभी देखें, बिल्कुल किनारी के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। फ्रंट और बैक साइड से ये सेम ही है। सेम इसी तरह की मैंने एक और पट्टी भी रेडी की थी। इन दोनों को भी इस तरह से जॉइन लेस के साथ हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने डबल जॉइन लेस का इस्तेमाल किया है। साथ में जो फैब्रिक पट्टी है ये भी डबल इस्तेमाल की है।
तो ये हमारा एक साइड का डिज़ाइन है। अभी मैंने दूसरी साइड का भी सेम इसी तरह से डिज़ाइन रेडी कर लिया है। ट्रायंगल के ऊपर ग्लू लगाने के बाद इसको नेक के सेंटर के ऊपर सेट कर लेंगे और एक दफ़ा मैं इसे आयरन करके सेट कर लूँगी। जॉइनलेस वाली पट्टी को साथ ही मैं स्टिच करूँगी। जैसे ही मैं नेक को स्टिच करूँगी साथ में इसको भी इस तरह से सेट करने के बाद इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से साथ में हमारी जॉइनलेस भी स्टिच हो रही है। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह करेंगे। ट्रायंगल के नीचे आपने इस तरह से इसको सेट करना है। जॉइनलेस को भी नीचे रखने के बाद बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा स्टार्टिंग के ऊपर जो मैंने आपके साथ डिज़ाइन शेयर किया था इसी पैटर्न को इस्तेमाल करके, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी देखें। थोड़ा सा डिफरेंट है बनाने में लेकिन ईजी है। तो ये देखें नीचे की तरफ मैंने 3 मिरर लगाए हैं। तो ये डिज़ाइन की फाइनल लुक है। बहुत सिंपल और इजी वे में बनने वाला डिज़ाइन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।